हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक हो, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं समीकरण को हल करना। कैसे देखते हैं समीकरण को हल करना। समीकरण को हल करना हम कैसे हल करते हैं, ये हमारा अभी उससे पहले हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसी का एक है। इसमें हम हल करने वाले एक्स वाई के मान कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं। देखिए, इसको आज हम दो विधि पढ़ने वाले हैं। एक विधि पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन। कौन सी विधि पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरी विधि पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। दो विधि हम पढ़ने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो दो विधि हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये आज हम दो विधि की बात करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को हम इन दोनों विधि से हल कर सकते हैं। तो नंबर सबसे पहले मानते क्वेश्चन लेते हैं आज हम। x प्लस वाई बराबर 14 और है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, इस समीकरण को आज हम हल करने वाले हैं। कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कौन सी विधि लगाते हैं? हम लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक, कौन सी विधि हल करेंगे? इस क्वेश्चन को हम किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे इसको। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि मतलब होता क्या है? देखिए, प्रतिस्थापन मतलब क्या करेंगे? इसमें एक मान को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम स्टेप्स द्वारा हल करेंगे इसको। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड है, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2। सबसे पहले आपको काम करना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से किससे? समीकरण 1 से, यानी कि जो समीकरण 1 होगी, यानी कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट से हम कर देंगे इसको। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा x बराबर 14 माइनस का y। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये x था। ठीक, x को इधर रखेंगे, बराबर उधर क्या करेंगे? प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी कि 14 इधर लिखा था, 14 लिख देंगे, ये प्लस का y इधर जाएगा, माइनस का y। ये हमारी समीकरण 3 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? समीकरण 3। अब क्या करते हैं? सबसे पहले यही करना है, समीकरण 1 से जो होगा इधर x का इधर रखेंगे, बाकी उधर सब भेज देंगे। फिर क्या हो गया? जो हमारी आएगी x बराबर, हमारी समीकरण 3 बन जाती है। उसके बाद जो x का मान आता है, उसके बाद क्या करते हैं? x का मान समीकरण किस में रखते हैं? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। देखिए x का मान जो है उठा के इसमें रख देंगे। तो क्या है? समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई। तो क्या लिख देंगे 14 माइनस का y और माइनस का y बराबर कितना है? 4 है। अब क्या करेंगे? 14 ऐसे लिखा रहेगा, माइनस का y, यानी माइनस माइनस जुड़ के क्या होता है? इसे लिखा है माइनस का 5 और माइनस का 3, और हमको पता नहीं माइनस क्या था, प्लस का होता है। तो 5 और 3 कितना होता है? 8, लेकिन चिन्ह का है माइनस का ही आएगा। तो इसी प्रकार इसको भी जोड़ देंगे। क्या है? माइनस का y, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर 4। अब क्या करेंगे? अब ये 14 है ना, उसको उधर कर देंगे, भेज देंगे। माइनस का 2y बराबर 4 और माइनस का 14, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर 4 से 14 घटाओ, कितना आएगा? माइनस का कितना आएगा? माइनस का 10। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। y बराबर कितना आया? 10/2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि y का मान कितना आ गया? y का मान आपका कितना आ गया? 5। जब y का मान आ जाता है तो उठा के रखते हैं, y का मान फिर से समीकरण 3 में लिख देते हैं, जो हमारी 3 आई थी। तो क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 3 कहाँ? ये है ना। तो क्या लिखेंगे? x बराबर
14 और माइनस का y का मान कितना आपका है, y का मान आपका 5 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 9, कितना आएगा 9। अच्छा हम कैसे चेक करें कि x और y का मान सही है, तो x का मान आपका क्या है, x का मान हमारा है 9 और y का मान कितना है, y का मान है आपका 5, ठीक, ये हमारे मान आ गए। अच्छा इसमें देख लेते हैं x और प्लस y बराबर क्या है 14, तो x का मान कितना आपका है 9 और प्लस 5 यानी कि 14, यानी 9 5 14 बराबर 14, दोनों मतलब समान है, इसलिए हमारा आंसर सही एकदम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यही इतना करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लिख दिया, क्या लिखा x बराबर, देखो ये x था, x इधर रखेंगे बराबर 14, ये प्लस का y था इधर जाएगा माइनस का y जगह, समीकरण 3 बन जाएगी। फिर क्या करते हैं x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, जो x का मान आता है उठा के इसमें रख देंगे, किसमें, समीकरण 2 में। तो देखिए यहाँ पर क्या था x, तो x का हमें मान पहले से पता कितना 14 माइनस का y, तो जहाँ पर x था वहाँ पर 14 माइनस का y लिख देंगे, माइनस का y कर देंगे बराबर कितना 4 कर देंगे, इतना कर लेंगे। फिर 14 माइनस का y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 4। फिर क्या कर देंगे, फिर इसको क्या कर देंगे प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, ये 14 प्लस का है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2y बराबर कितना, माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो 2y बराबर 10/2 कर देंगे, y का मान कितना 5 आ गया। जब y का मान आपका आ जाता है तो जहाँ पर समीकरण 3 होती है उसी में y का मान हम लिख देते हैं, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। ये कौन सी विधि हमारी, ये हमारी है प्रतिस्थापन विधि। अच्छा आप कौन सी विधि करने वाले हैं, विलोपन विधि। कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं, विलोपन। विलोपन में क्या होता है, विलोपन विधि पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण हमारी 2 है। ये कौन सी विधि है, विलोपन। कौन सा होता है, विलोपन, विलोपन विधि। कौन सी विधि पढ़ने वाले, विलोपन। विलोपन में क्या करते हैं, देखिए विलोपन विधि में, विलोपन विधि यानी क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इसमें हमको सबसे पहले ये करना पड़ता है x या y का मान समान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, x या y का मान समान कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये काम करना है, x और y को क्या कर लेंगे, किसी एक के मान को समान कर लेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पर 3x प्लस का 2y बराबर 5, यहाँ पर लिखा है 2x प्लस का 4y बराबर 9। मान लेते हैं हमारा ये लिखा है, तो यहाँ पर कितना है 3x, यहाँ पर कितना है 2x, समान नहीं है। यहाँ पर कितना है 2y, यहाँ पर कितना है 4y, नहीं समान है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, x या y का मान समान करने पर किसी एक का मान, मतलब या तो हम x को समान कर लें या तो y को समान कर लें, तो किसको समान कर लेंगे। मान लो हम यहाँ x को समान करेंगे, तो x को समान करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना 2 है, यहाँ पर कितना 3, तो इसको x को समान करने के लिए समीकरण 1 में किससे गुणा कर दें, इस वाले नंबर से यानी कि 2 से, और समीकरण 2 में किससे गुणा कर दें, इसमें कर दें 3 से, यानी 2 3 6, 3 दूनी 6, x का मान समान हो जाएगा। अगर हमको y का मान समान करना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना 4 है, यहाँ पर कितना 2 है, तो सिर्फ समीकरण 1 में किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर दें, हमारा इसका मान आ जाएगा। तो देखिए इसमें विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, किसी एक मान को समान करके काटना होता है, ठीक। चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन को, देख लीजिए। इसमें सिंपली देखिए, इसमें दोनों समान हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 में देखिए ये मान हमारे समान है, x भी समान है, y भी समान है, ये प्लस का है माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल इसलिए भी है क्योंकि हमने समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, यानी हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया है, तो ये कट जाएंगे। x कितना हो जाएगा 2x और 14 और 4 कितना 18 हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा 18/2, 2 कम 2 2 नाम 18, यानी x बराबर कितना आएगा 9 आ गया। x का मान आपका 9 आ गया, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दें, इसमें x चाहे फर्स्ट में रख दें तो सेकंड में लिख दें, किसी में रख देते हैं, क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 14 है, तो x का मान कितना 9 और प्लस का y बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस का 9 कितना आएगा, y बराबर 5 आ गया, ठीक। ये आपके x y के मान दोनों हल हो गए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी विधि से।
जैसे मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन है x माइनस टी बराबर आपका है 3, बराबर है आपका 3। फिर क्या है x बटे 3 और प्लस का t बटे 2 बराबर 6। ये प्रश्न हमें मिल गया है, ठीक। x माइनस टी बराबर 3, x बटे 3 और प्लस t बटे 2 बराबर 6। इसको हमें किस विधि से हल करना है? सबसे पहले हम कौन सी विधि हल करेंगे? सबसे पहले हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर कितना है? ये समीकरण 1 है, ये हमारी समीकरण 2 है। तो सबसे पहले भाई इसको हल करवाइए। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। आप लोग जान गए क्या? सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? समीकरण 1 से क्या करते हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? देखिए x बराबर क्या लिखेंगे? 3 और प्लस का t। समीकरण हमारी क्या बन गई? 3 बन गई। अभी बताया गया पहले से x बराबर, इसको इधर भेज देते हैं। अब क्या करते हैं? इसके बाद क्या बताया गया था? x का मान जो आ जाता है किस में रखते हैं? समीकरण 2 में लिख देते हैं। तो x का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर रख दीजिए x का मान, यानी कि जहाँ पर 1 से वहाँ पर हम इतना लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे? क्या है ये? या चाहे तो इसको थोड़ा और हम चेंज कर सकते हैं। क्या लिखा? जैसे लिखा है x बटे 3 और प्लस का t बटे 2 बराबर 6। तो इसको हम इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये समीकरण हमारी बनी, इसको इसे भी बना लिया जाए। तो क्या कर लीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 2x और प्लस का 3t और बट्टे कितना हो जाएगा? 2 3 6 बराबर 6। यहाँ पर 1 मान के फिर कहीं गुणा कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 2x प्लस का 3t बराबर 6 छाक 36। हमारा ये समीकरण प्राप्त हुई। कौन सी? इसको हमने इस प्रकार बना लिया। तो देखिए क्या है आपका 2x प्लस का 3t बराबर 36। इसी में लिख देते हैं। ये वाली समीकरण हमारी है, ये 2 को हम ये भी बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए अब देखिए जो x है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? तो लिख देंगे 2 और x के क्या लिख देंगे? 3 और प्लस का t और प्लस का 3t बराबर 36। क्या हो जाएगा? 2 3 6 और प्लस का 2t। क्या किया है? यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर दिया, यानी कि खोला है। तो गुणा करेंगे 2 3 6 प्लस का 2t प्लस का 3t बराबर 36। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। ये 3 और 2 कितना हो जाएगा? प्लस का 5t बराबर 36। अब क्या कर देंगे? 5t बराबर 36 माइनस का 6 कर देंगे। हमने इसको 6 को उधर प्रतिस्थापित कर देते हैं कि 5t बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो t बराबर कितना हो जाएगा आपका? 30 बटे 5, 5 कम 5 5 छक्का 30। t बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब जब t का मान आ गया तो किस में लिख देते हैं? इसका मान हम लिख देते हैं समीकरण किस में? 3 में। तो लिख देंगे t का मान समीकरण किस में लिख देंगे? 3 में। तो क्या है? x बराबर है आपका 3 और प्लस का t। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 और प्लस t की वैल्यू क्या है आपकी? 6 है। तो कितना आएगा? x इक्वल 6 + 3 9 हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। x का मान कितना आपका? 6 है और t का मान कितना है? 6 है, x का मान आपका 9 है, ठीक। तो ऐसे हम हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा था x बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। चाहे तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको इस प्रकार बना लेंगे तो थोड़ा आसान भी हो जाता है। चलिए इसको और दूसरे मेथड से हल करते हैं। कौन सी विधि हमारी? विलोपन विधि। क्या करते हैं? विलोपन विधि। कौन सी विधि से हल करेंगे? अब विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन में क्या होता है? विलोपन विधि में मतलब किसी एक को समान कर लेंगे। देखिए इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणा कर लें। कितना हो जाएगा? 2x कितना हो जाएगा? 2x और प्लस का 3t और बटे 2 3 6 बराबर 6। यहाँ पर फिर 1 मान के कहीं गुणा कर लीजिए। कितना आएगा? 2x प्लस का 3t बराबर 6 छाक 36, ठीक। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए। किसको मान लेते हैं? इसको। ये हमने इसको ये बना लिया है। ये क्या है? 2x प्लस का 3t बराबर 36। अब देखिए ये क्या है? ये समीकरण हमारी ये क्या है? x माइनस t बराबर 3 और यहाँ पर क्या है? 2x प्लस का 3t बराबर 36। यहाँ पर कितने हैं? 2x है, यहाँ पर कितना है? 1x है, तो समान नहीं है। यहाँ पर कितने हैं? x है, t है, यहाँ पर कितना? 3t है। तो क्या करें? t को समान कर लेते हैं। तो t को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दें? 3 से। किससे गुणा कर दें? 3 से गुणा करने
पर गुणा क्यों किया? क्या देखिए यहाँ पर सिर्फ t है, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 3t है, इसलिए हम 3 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? बोलो 3 से इसमें गुणा कर दो, कितना आएगा? 3x माइनस का 3t बराबर 3, ये है। और देखो ये समीकरण आपके लिख लेते हैं, क्या है? 2x और प्लस का 3t बराबर 36। अब क्या करें, इसको आसानी से जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? हाँ, कितना हो जाएगा? 36। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक। अच्छा, इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हमने क्या किया? 3 को x से गुणा किया, कितना है? 3x माइनस का 3t और बराबर हमने इसको इससे गुणा नहीं किया था। देखिए दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, इसी 3 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, इसी 3 को इधर से भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। अब 36 9 कितना होता है? 36 9 होता है आपका 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 45 बटे कितना आ जाएगा? 5, 5 एकम 5, 5 9 45। तो x बराबर कितना आ गया? 9। ठीक, जब x का मान आपका 9 आ गया तो उठा के किसी भी समीकरण में रख दें। इसमें लिख देते क्या लिखा है? x माइनस t बराबर कितना है? 3। तो क्या करेंगे? x जब कितना लिख देंगे? 9। तो 9 और माइनस का t बराबर 3, तो माइनस का t बराबर 3 और माइनस का 9, तो माइनस का t बराबर घटा देंगे तो कितना आएगा? माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो यही आपका वैल्यू इसमें आ गई। ठीक, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। क्या हुआ था? यहाँ पर एक्चुअली हमने ये नहीं किया था। यहाँ पर कितना था? 3x कर दिया और माइनस का 3t कर दिया बराबर, लेकिन यहाँ पर हमने 3 ही दिया था। तो आपको 3 तियाँ 9, मतलब इधर भी गुणा, पूरे समीकरण में गुणा करना पड़ता है। ठीक, फिर यहाँ पर हमने इसको हल कर लिया। तो ये दोनों मेथड बहुत सरल हैं। ठीक, आप लोग उनको करिएगा, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अच्छे से बता सकें। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कैसे क्या इसमें है देख लेते हैं। जैसे हमारा है x प्लस वाई, क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। फिर अगली समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर 4। मान लीजिए ये हमें क्वेश्चन मिल गया और इसमें कह रहा है हल कीजिए। क्या कह रहा है? हल कीजिए। अगर कोई विधि नहीं बता रहा है, अगर विधि की बात करता है, कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए, तो प्रतिस्थापन विधि से लगा दीजिए। अगर विलोपन विधि बोल रहा है तो विलोपन विधि से कर दीजिए। अगर सिर्फ कह रहा है हल कीजिए, तो हल में आपको कोई मतलब विधि नहीं लगानी है, मतलब जो अपने आप स्वतंत्र है, कोई भी विधि लगा सकते हैं। चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए, चाहे विलोपन विधि से हल कर दीजिए, जो आपको आसान लगे। ठीक, तो क्या करेंगे? इसको किस विधि से हल कर दें? इसको प्रतिस्थापन से हल कर दें, विलोपन से हल कर दें। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या कर दें? कौन सी भी लगा दें? चलो प्रतिस्थापन भी लगा दें फिर से। प्रतिस्थापन विधि। चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ये हमारी समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ध्यान से देखिएगा भाई क्या है समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से तो क्या करेंगे? x बराबर 5 माइनस का y, समीकरण हमारी ये 3 हो गई। यही तो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? समीकरण 1 से। फिर x का मान जो आ जाता है किस में लिखते हैं? समीकरण 2 में। क्या लिखते हैं? x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। जहाँ पर x है वहाँ x का मान किस में लिख देंगे? जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर ये इतना लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 और कितना लिख देंगे? x का मान बोलिए भाई क्या है? 5 माइनस का y और फिर क्या है? माइनस का 3y बराबर 4। आप क्या कर देंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से किससे कर देंगे? 2 पंचे 10 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर कितना कर देंगे? 4। आप क्या करेंगे? हमारा 10 है, ये माइनस माइनस अभी बताया गया, माइनस माइनस क्या था? प्लस का हो जाता है, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा। माइनस का 5y बराबर 4, तो माइनस का 5y और बराबर कितना कर देंगे? ये हमारा 4 है, माइनस का कितना हो जाएगा? 10। तो क्या आएगा? माइनस का 5y बराबर कितना आएगा? माइनस का हमारा 6 आएगा। कितना आएगा? 6। तो y बराबर कितना? माइनस का 6 बटे माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, y बराबर कितना आ गया? 6 बटे 5। अब क्या करते हैं? ये y का मान समीकरण 3 में लिखते हैं। तो क्या है? y का मान समीकरण 3 में रखने पर
रखने पर तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो y का मान आपका क्या है, y का मान है आपका, ये समीकरण है x बराबर 5 माइनस का y, ये लिखा है x बराबर 5 माइनस y। तो जहाँ पर y है वहाँ पर 6/5 लिख दें। तो x बराबर 5 माइनस का 6/5 क्या करेंगे, 5 25 कैंची उड़ा कर लो, 5 25 यहाँ पर एक मान के 5 25 माइनस का 6 कम 6/5 कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 15 से 6 कितना बच्चा 9, यानी 19/5। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई। तो x का मान कितना है 9, 19/5, y का मान कितना है 6/5। तो आसान विषय हमने इसको हल कर लिया। तो अब विलोपन तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या करते, चलो देख लेते हैं विलोपन में क्या होगा। विलोपन विधि तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें किसी एक मान को समान कर लेते हैं। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। देखिए इसमें यहाँ पर x कितने हैं, 1x है, यहाँ पर कितने 2x है, यहाँ पर कितना y है, यहाँ पर कितना है 3y। किसी एक को समान करिए। अगर हम x को समान करेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर y को समान करें तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा, यहाँ पर कितने 2 है, यहाँ पर तो किसी एक को समान करिए। तो हम किसको समान कर रहे हैं, हम y को समान करेंगे। किसको समान करेंगे, y को। अगर y को समान करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो y को समान करने के लिए ठीक समीकरण 1 में किससे गुणा कर दें, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर कर दीजिए गुणा। कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3x प्लस का 3y बराबर 3 पच्चे 15। अब समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या करेंगे, यानी कि समीकरण हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण ये हमारी कौन सी है, दोनों को समीकरण को प्लस करने पर दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा ये प्लस माइनस तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 15 4 19, यानी x बराबर कितना आ गया 19/5। आपका x बराबर कितना आ गया 19/5। x का मान किसी भी समीकरण में लिख दो। जैसे लिखा था, क्या लिखा था, x प्लस का y बराबर 5। तो जहाँ पर x वहाँ पर 19/5, तो 19/5 प्लस का y बराबर 5 क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो y बराबर 5 माइनस का 19/5 क्या कर देंगे, 5 25 माइनस का 19/5। तो कितना 25 से 19 कितना 6। तो y बराबर आपको कितना आ गया 6/5। देखिए उससे भी यही मान आ रहे हैं, तो दोनों मान सेम आ रहे हैं। तो बहुत ही आसान विधि हैं, दोनों विषय आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक, देखिए थोड़ी समस्याएं तो होंगी, ठीक, अगर बराबर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हर समस्या का समाधान है। कहते भी हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, तो बोली चिड़िया कि हर तिनका उठाना पड़ता है। तो देखिए चिड़िया जो अपना घोंसला बनाती है वो तरह तरह से कहाँ से मतलब अपना जो है मतलब छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े मतलब तरह तरह की चीज़ें इकट्ठा करती तो अपना घोंसला बना पाती। इसी प्रकार आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, ऐसे हल होने वाले नहीं हैं। देखिए संघर्ष है, मैथ जो है बहुत कठिन नहीं, बहुत ही आसान विषय है। बस इसको मतलब से लगाव रखिए। आप जिसमें ज़्यादा ध्यान देंगे उसी में आपकी रुचि बढ़ती चली जाती है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। अगर नहीं लग पा रहे हैं तो आपको मतलब हमसे कांटेक्ट करना होगा, हम आपको बहुत ही आसान विषय सारे क्वेश्चनों को करा देंगे। ठीक, धन्यवाद।